नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो अब किसानों के आंदोलन का होगा क्या? किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक तो आंदोलन चलेगा ही। 2 अक्टूबर तक की डेडलाइन वो सरकार को दे रहे हैं कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले ले। उधर सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग के मामले में अपना एक फैसला सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर के लिए चाहो, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। संविधान के तहत आपको विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन दूसरे लोग जिनको आपके धरना प्रदर्शन से तकलीफ होती है, जिनके रास्ते आप जाम कर देते हैं, जिनका रोजगार खत्म होता है या मारा जाता है, उन लोगों के भी अधिकार हैं। उन अधिकारों का भी सम्मान, उन अधिकारों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों के आंदोलन का होगा क्या, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा था कि किसानों के आंदोलन सत्याग्रह की तरह है। तब सरकार ने कहा था कि हाईवे जाम करके बैठे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का काम है, उनकी जिम्मेदारी है, पुलिस का काम है, पुलिस अपने हिसाब से देखे। किसानों ने कहा था कि बैरिकेडिंग उनकी तरफ से नहीं की गई है, रास्ते उनकी तरफ से नहीं रोके गए हैं, रास्ते तो पुलिस ने रोके हैं, गड्ढे पुलिस ने खोदे हैं, बैरिकेडिंग बड़े बड़े जो सीमेंट के चीजें हैं वो पुलिस ने लगाई है, तो पुलिस रास्ता रोक रही है, वो रास्ता नहीं रोक रही। शाहीन बाग के लोग पुनर्विचार याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और धरना प्रदर्शन को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर के लिए चाहे आप आंदोलन नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसके लिए कोई निश्चित जगह होनी चाहिए जहां आप बैठें, जहां से आम लोगों को तकलीफ नहीं हो। यानी सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब है कि आप धरना प्रदर्शन करते रहिए, आप विरोध करते रहिए, वो संविधान के तहत आपको दिया गया अधिकार है, लेकिन किसी को, दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसान आंदोलन के संदर्भ में इस मामले को समझने की कोशिश करें तो बहुत से लोग हैं जो किसान आंदोलन का इस रूप में विरोध कर रहे हैं कि उनके आवाजाही के रास्ते में बैरिकेडिंग हो गई है, इससे उनको लंबा चक्कर काट के जाना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी जो दुकानें हैं उन पे ग्राहकी कम हो गई है किसान आंदोलन के चलते। किसानों का कहना है कि बार बार यही दुहाई दे रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये रोक लगाई गई है, पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस प्रशासन ने इतनी सख्त बैरिकेडिंग लगाई है कि लोगों को घूम कर जाना पड़ रहा है। उनके आंदोलन से आम जनता को कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब बड़ी दिक्कत या बड़ा सवाल ये उठता है कि शाहीन बाग को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है, क्या उस आधार पर क्या कुछ लोग किसानों के आंदोलन के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं? पहले भी कुछ लोग गए थे, लेकिन जहां तक कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात है तो किसानों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो सकता है कुछ तकलीफ हो रही होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं रंजन गोगोई, इससे पहले रहे हैं, जो इस समय वो राज्यसभा में है, बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा है, और वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट जाकर क्या होगा। कोर्ट जाकर तो लोग पछताते हैं, और वो कह रहे हैं कि जो करोड़पति लोग हैं और जो कॉरपोरेट है वो उसके लिए मुफीद बैठता है कि चांस लेना कोर्ट जाकर, क्योंकि वहां अगर वो जीतता है तो करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं। बाकी आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में इंसाफ होगा नहीं होगा, आपको पछताना पड़ सकता है, वो ये कह रहे हैं। तो वो साफ साफ ऐसा लग रहा है जैसे गरीब आदमी के बारे में कह रहे हो या वंचित उपेक्षित वर्ग के बारे में कह रहे हो, क्योंकि उनको स्पष्ट करना चाहिए कि किस संदर्भ में वो ये कह रहे थे। क्योंकि एक तरफ वो ये बात कहते हैं कि कोर्ट जाकर लोग पछताते हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जो अमीर हैं, जो करोड़पति हैं, जो कॉर्पोरेट जगत है, उसके लिए ज्यादा मुफीद होता है चांस लेना कोर्ट जाकर। तो ये आपस में बड़ी कंट्रोवर्शियल स्थिति जैसे होगी, विरोधाभासी जैसा दो चीजें होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान जज साहब हैं वो कुछ कह रहे हैं और जो पूर्व जज साहब हैं वो कुछ और दूसरी बात कह रहे हैं। दरअसल रंजन गोगोई का जो संदर्भ था वो आपको हम बता दें, यहाँ स्पष्ट कर दें कि रंजन गोगोई पर जब वो चीफ जस्टिस थे तब यौन शोषण का आरोप लगा था और उन्होंने खुद को ही क्लीन चिट दिलवा दी थी, ऐसा दूसरे लोगों का कहना था। ऐसा ही टीएमसी की सांसद मित्रा, जो मोइना मित्रा हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा, और उससे शायद रंजन गोगोई आहत हुए। उनसे यही सवाल बिना नाम लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जाकर होगा क्या। कोर्ट जाने का मतलब है कि जो कीचड़ है जो आप पर लगा है उसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन होना और सार्वजनिक रूप से कीचड़ का प्रदर्शन होना। तो आखिर में उनका ये भी कहना था कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा
तो मैं बिना हिचके कहूंगा कि नहीं, कोर्ट नहीं जाऊंगा। हु गोज टू कोर्ट? यू रिग्रेट इफ यू गो टू कोर्ट। आप पछताते हैं अगर आप कोर्ट जाते हैं। यू गो टू कोर्ट एज ए कॉर्पोरेट टू टेक ए चांस। आप कॉर्पोरेट के नाते एक चांस लेते हैं कोर्ट जाकर। इफ यू सक्सीड देन करोड़ ऑफ रुपी वुड कम। अगर आप सफल होते हैं तो करोड़ों रुपया आपको मिलता है। ये रंजन गोगोई साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि बड़ी तकलीफदेह बातें उन्होंने इस रूप में की है, जो कि मैकेनिज्म नहीं है, व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था खत्म हो गई है, डेमोक्रेसी और प्रदर्शन करना एक हाथ और दूसरा हाथ है। ये पहली जजमेंट में कहा गया शाहीन बाग के मामले में, लेकिन वहां शर्तें लगा दी गई। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो पूरी जुडिशरी है वो रैमशैकल हो गई है, जर्जर स्थिति में है, जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में है, घिसी पिटी है, टूटी फूटी है। कोविड काल में ही कुछ केस जो हैं, करीब 60 लाख केस निचली अदालतों में बढ़ गए, 3 लाख केस हाई कोर्ट में बढ़ गए, 5-7 हजार केस सुप्रीम कोर्ट में आ गए। और जो जजों की नियुक्ति का, जो जजों के चयन का जो तरीका है, उनके प्रशिक्षण का तरीका है, उसमें आमूलचूल बदलाव करने की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना चाहते हैं, दूसरी तरफ कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जी आपकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जुडिशरी है, जिनके पास पावर है, जिनके पास ऊंची आवाज है, वो एक तरह से जुडिशरी को दबाने की कोशिश करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ जो जज हैं इसके प्रभाव में आ जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में आ जाते हैं, वो सकम कर जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज तो नहीं, माफ कीजिएगा, इस शब्द का इस्तेमाल तो उन्होंने नहीं किया। वो इस दबाव में आकर टूट जाते हैं। एक तरह से कहने का वो संकेत दे रहे थे कि एक रॉबस्ट जुडिशरी तो ऐसी होनी चाहिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, विदेशी निवेश को आमंत्रित करे, और जो कमर्शियल डिस्प्यूट, जो व्यावसायिक विवाद हो जाते हैं, उनको टाइम बाउंड मैनर में उनका समाधान निकालने की कोशिश करे। लेकिन मैकेनिज्म नहीं है, सिस्टम नहीं है। तो कुल मिलाकर ये 2 कहानियां हैं जो मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट को संदर्भ में या न्याय की व्यवस्था को लेकर आपको बताना जरूरी है। आपको अगर अनकट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।